मित्रों, कुलदेवी को, पितरों को और गुरुओं को प्रणाम। तो हमने जैसे न्यूमरोलॉजी की क्लासेस शुरू की हुई हैं, तो आज हम 8th क्लास लेके आए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर हम चल रहे हैं और इतने सिंपल तरीके से आपको नेम करेक्शन बताया गया है, जिसके अंदर कि आप क्योंकि ना कहीं भी आप गूगल पे, कहीं भी यूट्यूब पे, कहीं भी जाके ढूंढेंगे तो इस तरह से इतना सिंप्लीफाइड वे में आपको कहीं भी मिलेगा। सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है ताकि आप अपने लेवल के ऊपर ही अपने घर, ऑफिस, घर के नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप अपने लेवल पे ही चेक कर सकेंगे। ब्रॉड सेंस में बिल्कुल ठीक है। इसको करने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। आप इसको इंडिपेंडेंटली एज ए, अगर आप ज्योतिषी हैं तो इसको अपनी लाइफ में इसमें ऐड करके आप इसको कंसल्टेशन भी इसके अंदर आप शुरू कर सकते हैं। तो मेरा तो मकसद आप तक बिल्कुल ठीक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। इसके अंदर हमने पहले कवर किया कि भाई फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, लास्ट लेटर ये कैसे इफेक्ट करते हैं, फिर क्या लक्की नंबर है, क्या लक्की डेट्स हैं, लक्की जेम्स क्या है। न्यूमरोलॉजी में यही सारी चीजें होती हैं। आप अपने बिजनेस का नाम कैसे रख सकते हैं, घर का नंबर आपकी कैसी लाइफ के अंदर रोल प्ले करता है, हाउस नंबर, क्योंकि इसका भी काफी रोल होता है लाइफ के अंदर। तो ये सारी चीजें आप अब अपने आप ही, यहाँ तक हमने ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब मैंने आपको एग्जाम्पल पार्ट शुरू किया हुआ है। तो एक लेक्चर हम पहले दे चुके हैं कि इसको अब हमने कुंडली के साथ कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि हम जो फर्स्ट और सेकंड हमने अल्फाबेट सिलेक्ट करना है वो कुंडली के प्लैनेट्स के हिसाब से सिलेक्ट करना है, ताकि हमारी कुंडली के अंदर अगर कोई कमी भी है तो हमारा न्यूमरोलॉजी वो जो नेम है वो उस चीज को कवर कर ले हमारा। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें 90% भाग्य हमारा साथ देता है। ये थोड़ा मुश्किल काम तो है, तो आपको इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब इट इज नॉट इजी कि इस तरह से उस फ्रेमवर्क के अंदर, उस अल्फाबेट्स के अंदर, उस जो हमने नंबर, लकी नंबर बताए हैं वो नंबर भी आना चाहिए। मतलब इट इज ए थोड़ा टफ काम है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप ना कर सको। तो आप सिंपल भी कर लेंगे तो उसमें आपको 60-70% रिजल्ट मिल जाएंगे बिना होरोस्कोप के करे भी। बट आई सजेस्ट कि आप इसको नया नाम ही रखना है तो होरोस्कोप के हिसाब से ही इसको आप लिंक करें। तो थोड़ा सा, और इसके अंदर जो आज का लेक्चर है इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि नेम के अंदर जो होते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स, जैसे कोई भी नेम है, जैसे रविंदर है तो रविंदर के अंदर जैसे आर है, ये मून है, ए सन का है, वी शुक्र का है, आई सन का है, एन जो है वो बुध का है, डी राहु का है, रविंदर ए जो है वो फिर सन का है, आर चंद्रमा। फिर ये जो कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं इनको हमने कैसे रीड करना है ये भी आपको एक एग्जांपल से हम समझाएंगे। फिर आप थोड़े से आपको कॉम्बिनेशंस भी पढ़ने पड़ेंगे ज्योतिष के अंदर, वैदिक ज्योतिष में या बीएनएन में, ताकि अब उससे ना हम अपने नाम से आप प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं कि हम इसकी, मैं आपको एक थोड़ा मतलब हिंट दे दूंगा कि हम इसको कैसे प्रेडिक्शंस को भी करेंगे, वो इस लेक्चर के अंदर आपको बताया जाएगा। तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि भाई बेसिकली हर प्लेनेट के क्या क्या हमने लकी नंबर बताए थे। पहले तो हमने बताया था कि सन जो है वो, उसके जो सन का जो वो नंबर है वो 1 है। उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो है AIJQY। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कोई लेक्चर व्यक्ति सीधा ही देखे तो उसको एकदम से ये ना हो कि पीछे के देखने की जरूरत पड़ेगी। 2 जो नंबर है वो मून का है, उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो है BKR। 3 नंबर गुरु का है, उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो है CGLS। 4 नंबर राहु का है, उसके नंबर है DMT। 5 नंबर बुध का है, उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो है EHNX। 6 नंबर शुक्र का है, उसके अल्फाबेट्स हैं UVW। 7 केतु का है, उसके OZ। 8 जो है वो क्या नाम है, शनि का है, उसके हैं F और P। हमने हर अल्फाबेट के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हर एक की बता दी है, जिससे कि जब आप उसमें सेलेक्ट करेंगे वो कोई भी अल्फाबेट तो उसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता है
कि ये क्या इसकी करेक्टरिस्टिक है, तो उसको आप नया नेम बनाते वक्त उन सारी चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। फिर फर्स्ट और सेकंड, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट और सेकंड ही है, क्योंकि हम सारे के सारे डिजिट्स को ध्यान में रखेंगे। हर एक जो है किसी ना किसी भाव को कुंडली के दिखाता है, पर अगर हम सारों को ही कर लेंगे सिलेक्ट, तो हमारे लिए बहुत उस फ्रेमवर्क के अंदर जो है ना कोई नाम ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है हमने सिर्फ फर्स्ट 2 डिजिट्स ही लिए हैं कि पत्री के अंदर वो अच्छे ग्रह देख के हमने उनको कैसे करना है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट 2 जो ग्रह है हमने वो देखना है, हमने पत्री के अंदर कौन सा प्लेनेट हमारा अपनी राशि का बैठा हुआ है, कौन सा प्लेनेट अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है, कौन सा प्लेनेट अपने उच्च के हाउस में बैठा हुआ है, उच्च की राशि में बैठा हुआ है, कौन सा प्लेनेट अपने घर को देख रहा है। तो ये सिंपल सी हमने चीजें देखनी है। तो इसके अंदर कोई प्लेनेट अगर हमें ये वाली सारी चीजें नहीं मिलती हैं, तो फिर हमने 9th हाउस या 5th हाउस का लॉर्ड को देख लेना है। वो भी हमारे अच्छे नहीं बैठे हैं, तो 9th और 5th हाउस में कौन से प्लेनेट बैठे हैं वो देख लेने हैं। फिर अगर उसमें भी ठीक नहीं मिलता है, तो फिर हमने 6, 8, 12 के जो लॉर्ड्स हैं वो कैसे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने प्रायोरिटी में देख लें कि कौन से हमारे अच्छे ग्रह हैं। तो ये जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं सबको पता ही है कि भाई हमने कैसे इन ग्रहों को सेलेक्ट करना है। वो हमने वो प्लेनेट पहले 2 अक्षरों के लिए, पहले 2 अल्फाबेट्स के लिए 2 प्लेनेट ऐसे सिलेक्ट कर लेने हैं। जो हमने नया नाम सिलेक्ट करना है वो 2 अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंगली करना है। अगर वो आपने कर लिया, और टोटल जो फेट नंबर मैंने आपको बताया था कि एक नंबर जो अगर हमारा फेट नंबर डेट मंथ ईयर अगर 1 नंबर आ रहा है, तो उसके फेट नंबर है, उसके लिए नेम नंबर जो है हमारा वो 1 है। 2 के लिए 1, 6, 7 है, 3 के लिए 1 और 3 है, 4 के लिए 1, 5, 6, 9 है, 5 के लिए जो है हमारा 5 और 4 है, 6 के लिए 6, 4, 9 है, 7 के लिए 7, 1, 5 है, 8 के लिए 1, 5 है, 9 के लिए 6, 4 है। तो कहने का मतलब ये कि हमने पहले फेट नंबर निकाल लेना है। फेट नंबर के अकॉर्डिंगली हमारे को क्या नेम नंबर चाहिए वो देख लेना हमने। फिर कुंडली के लिए हमें 2 अल्फाबेट्स कौन से चाहिए अच्छे वाले, और फिर हमने ये भी बता दिए कॉम्बिनेशन कि हम सूर्य का पहले ले तो लास्ट के अंदर हमारे पास इस तरह से राहु का नहीं होना चाहिए, राहु का ले तो बाद में मून का नहीं होना चाहिए। ये सारे कॉम्बिनेशंस भी आपको बता दिए हैं। तो इसको सारे को आप अपने नोट्स बना के अपने सारी चीजें अपने सामने रख के जब आप करेंगे, तो ये सारी क्लासेस 1 से 10 तक जब आप सुनेंगे तो यू कैन बी ए वेरी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट। इस पे 1-2 बार 2-4 महीने लग जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने में, बट देन यू कैन हैव ए वेरी गुड वर्किंग, और आप बड़े अच्छे लोगों के नाम जो है फिट कर सकेंगे। तो ये मेरा तो यही है पर्पस कि आप सभी लोग अपने फैमिली के सभी के करें, ताकि एक लाइफ के अंदर अच्छा भाग्य आपके साथ आए। अब मैं ये एग्जांपल शुरू करने लगा हूं। इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ आप नोट करो 12/4/1980, जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जिससे कि अब आपको हम सिखा रहे हैं कि भाई हम कैसे इसका नेम जो है, कैसे नेम को सिलेक्ट करते हैं। इसका है 12/4/1980, 12:26 PM, तमिलनाडु, सेलम तमिलनाडु। 12/4/1980, 12:26 PM। इसके अंदर जो कुंडली बनेगी हमारी, वो कुंडली आप नोट करें। कुंडली बनेगी कर्क लगन की, 4 नंबर लगन आएगा। 5th राशि में 2nd हाउस में सैटर्न रेट्रोगेट है, मंगल है, राहु है और जुपिटर रेट्रोगेट है। 3रा, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां खाली है। 8th हाउस में कुंभ राशि में चंद्र और केतु है। 9th हाउस में सूर्य और बुध है मीन राशि के अंदर। 10th हाउस खाली है। 11th हाउस में वीनस अपनी राशि का है। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको रिपीट करते तो कुंडली क्या बनी, कर्क लगन की कुंडली बनी है, जिसमें सैटर्न रेट्रोगेट है, मंगल, राहु, जुपिटर 2nd हाउस में है। सैटर्न, मंगल, राहु, जुपिटर 2nd हाउस में, जिसमें सैटर्न और जुपिटर रेट्रोगेट है। 8th हाउस में 11 नंबर राशि है, वहां चंद्र केतु है। 9th हाउस में सूर्य बुध है, 12 नंबर राशि है। शुक्र जो है 11th हाउस में अपनी राशि का है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई हमारे को प्लैनेट्स कैसे मिल रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि सूर्य और बृहस्पति के अंदर राशि परिवर्तन है। सूर्य अपनी राशि के अंदर चला जाएगा
सेकंड हाउस के अंदर, तो ये स्ट्रोंग हो जाता है। अपनी राशि के अंदर है, चाहे किन्हीं भी प्लैनेट्स के साथ बैठा हो, हमने ये नहीं देखना है, तो ये स्ट्रोंग है। दूसरा जुपिटर जो होता है भाग्य स्थान में आ गया है, तो ये जुपिटर भाग्य स्थान के अंदर हमारा स्ट्रोंग है। दूसरा जो है शुक्र अपनी राशि का पड़ा हुआ है, तो शुक्र इज आल्सो वेरी स्ट्रोंग। तो अब हम इसके अंदर से सन, जुपिटर और शुक्र, इन तीनों के जो नंबर हैं उनको हम ले सकते हैं। सन के जो अल्फाबेट्स हैं AIJQY, इनमें से लेंगे हम। और जुपिटर के जो है वो हमारे CGLS, शुक्र के जो है वो UVW है। तो हमने फर्स्ट दो जो अल्फाबेट्स लेने हैं, इन तीनों प्लैनेट्स में से किसी के सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। फिर अब हमारा आ गया कि इसमें 12/4/1980। अब डेट, मंथ और ईयर को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो वही कहते हैं कि अपने लक को लाना इतना आसान नहीं होता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है किसी के लक को लाने के लिए। तो इन सारी चीजों को जब हम एक फ्रेमवर्क में लाएंगे तो ये थोड़ी मेहनत का काम है। ठीक है, अब हमने सबको किया तो 7 आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि फेट नंबर 7 के लिए 1, 7 और 5 जो है लक्की नेम नंबर चाहिए। ओके, अगर हम 1, 7, 5 से भी लक्की नंबर ले आएंगे तो वो 60 to 70% आपके लक को ठीक करेगा। बट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम सन, जुपिटर या शुक्र में से नंबर इनकी उसको रख देंगे, क्या नाम है, नेम, तो ये हमारा 90% ठीक हो जाएगा। ये आदमी बहुत भाग्यशाली रहेगा। पत्नी के अंदर ग्रह कैसे भी काम कर रहे हो, इसका लक इसका साथ देगा। तो इसके अंदर क्या है, इस व्यक्ति का नाम जो मैंने आपको बताई है डेट 12/4/1980, इसका नाम है अरविंद, ARAVIND। अब जो ए है ये सन का है, 1 आ गया। आर जो है मून का है, 2 आ गया। फिर आगे ए है, ये भी 1 है, सन का है। वी शुक्र का है, 6 आ गया। आई फिर जो है 1 है, सन का है। एन जो है बुध का है, 5 आ गया। डी राहु का है। तो 1, 2, 1, 6, 1, 5, 4, 20 आ गया और ये 2 आ गया इसका। और ये अपने इनिशियल जो करता है उसमें के लिखता है, अरविंद के डॉट के। तो के को जोड़ोगे तो ये भी 2 आ गया, तो 4 बन गया हमारा। तो हमारा जो फेट नंबर 7 है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो नेम नंबर है वो 715 आना चाहिए था, बट ये 4 आ रहा है। तो ये इसका मतलब जो है ये लक्की नंबर नहीं है। इस डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें चाहिए 715। तो देखो, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है यहां तक, तो आप इजिली जो है ना उसका नाम जो है चेंज कर सकते हैं। अब देखो, इसने अरविंद किया हुआ था। अरविंद जो फर्स्ट हाउस है हमारा वो लगन हेल्थ का है। सेकंड जो नंबर है वो पैसे का है, फैमिली का है। और सेकंड हाउस, अगर सेकंड नंबर हमारा अफ्लिक्टेड होता है तो उस व्यक्ति का, वो बंदा अपने पेरेंट्स को छोड़ देता है, उसको बैड हैबिट्स, एडिक्शंस हो जाती हैं। अगर सेकंड नंबर ही सिर्फ सेकंड अल्फाबेटिकल, तो पैसे फंस जाते हैं उसके, क्योंकि सेकंड नंबर पैसे का है। अब इसके अंदर देखो, सेकंड यहाँ पे जो है आर है, अरविंद। आर जो है, क्या नाम है उसका, 8th हाउस में पड़ा हुआ है, मून केतु के साथ, मंगल और सैटर्न की दृष्टि भी है, तो इसलिए इसका पैसा यहाँ फंस गया। पैसा कैसे निकलेगा कि सेकंड नंबर को इसको ठीक करना पड़ेगा हमें। तो इसको कैसे ठीक करेंगे कि हम जो है इसके अंदर, क्या नाम है, गूगल पे जाएंगे, वहां पे जो हमारे नंबर 715 नंबर के हिसाब से भी वहां पे नेम दिए हुए हैं, तो हम ऐसे 20-30 नाम वहां पे ढूंढ लेंगे गूगल पे जाके। और उन नामों में आपने फिर ये सूर्य, गुरु, शुक्र के अल्फाबेट्स के हिसाब से उसमें से आप नाम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको मतलब थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इस ढंग से हम लक्की नेम चूज करेंगे तो हमारे लिए वो बड़ा ही लक्की साबित होगा। इस मतलब मैंने आपको ये आइडिया दे दिया, अब इसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे तो और भी बहुत सी चीजें आप इसके साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारे जो मतलब नेम ऐसा चाहिए जिसमें नंबर जो अल्फाबेट्स हैं वो भी अच्छे हैं और टोटल नेम नंबर भी है उसके अकॉर्डिंगली जो हम चाहते हैं, क्योंकि सेकंड भाव हमारा पैसे का है। अब सन बुरे प्लैनेट्स के साथ चाहे है, पर वो अपने हाउस के अंदर हम उसको ले लेंगे। तो अब हमने क्या करना है,
इसके अंदर बहुत से न्यूमरोलॉजी के अंदर सिस्टम है, बट आपने जो है इस सिस्टम को भी अच्छे से समझना है और इसके ऊपर रिसर्च करनी है। ये सभी सिस्टम से बेटर मिलेगा आपको। आप जितने भी यूट्यूब पे और चैनल्स देख रहे हैं वो मतलब बड़े कंफ्यूजिंग है और बड़े लेंथी है, मतलब वो उनका कोई एंड नहीं है। तो ये बड़े शॉर्ट के अंदर आपको समझाया गया है। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अब हमने जो गूगल से इसमें नाम सेलेक्ट किया वो नाम किया गंगाधर। गंगाधर, ठीक है। जी जो है ये हमारा आ गया नंबर गुरु का, ये आ गया हमारा सन का। तो दोनों हमारे अच्छे, मतलब हेल्थ भी ठीक होगी और वो जो पैसा है फंसा हुआ वो भी आ जाएगा इसके अंदर। कोई एडिक्शन है वो भी ठीक हो जाएगी, फैमिली लाइफ भी ठीक हो जाएगी इसके अंदर हमारी। अब देखिए जी जो है गुरु का नंबर है वो 3 आ गया, ए सन का है, एन जो है बुध का नंबर है 5 आ गया, जी जो है वो फिर क्या नाम है उसका गुरु का है 3 आ गया हमारा उसके अंदर, ए जो है सन का है 1 आ गया, डी जो है राहु का है 4 आ गया, एच जो है बुध का है 5 आ गया, और ए जो है हमारा सन का है वो 1 आ गया, आर जो है चंद्रमा का है 2 आ गया। दोनों को जोड़ा, सभी को जोड़ा 3 1 5 3 1 4 5 1 2 25 आ गया, 7 आ गया। अब हमारा ये नाम बड़ा ही शुभ नाम आ गया। तो आपने इस तरह से नामों को रखना है, सिलेक्ट करना है, इस तरह से आपने कुंडली के साथ उसको लिंक करना है। अब इसके अंदर हम कहें जी मरकरी के कई नंबर आ रहे हैं, मरकरी इसमें 2-3 बार आ गया है, तो देखो इन चीजों से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने फर्स्ट 2 लेटर देख लिए। बाकी उसमें किस प्लेनेट के कितने नंबर आ गए हैं वो हमने नहीं देखने, क्योंकि हम उन पे नहीं लेके अब उनको नहीं चल रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो है ना इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख के मतलब बढ़िया नेम जो है हमने वो सिलेक्ट करना है। तब जैसे हम किसी की पत्री के अंदर हम ले कि मरकरी जो है डेबिलिटेटेड है, 12 नंबर राशि में नीच का पड़ा हुआ है। अब किसी उसी व्यक्ति का नाम हरि है, एच जो है फर्स्ट नेम है, फर्स्ट अक्षर है, ये हेल्थ का है, बुध का नंबर है, बुध उसमें वो पड़ा है, तो इस आदमी को हेड से रिलेटेड सर्जरी होगी, हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम में रहेंगी इसको। तो इसलिए और ये मतलब इसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि बुध जितना खराब होगा उतना ही इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो अब आपने ये चीज समझ ली होगी कि भाई अगर 2 लोग हैं, दोनों का नाम सेम है, दोनों का भाग्य अलग होता है। क्यों होता है? कि उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, फेट नंबर है, एक का सिंक्रोनाइज हो सकता है, एक का नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमने जो है ना इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या नाम है इनको सिलेक्ट करना है, सभी इसको प्लैनेट्स को। और दूसरा जो होता है कि सेकंड हाउस जो है हमारा अगर अफ्लिक्टेड होता है तो ये लव मैरिज भी कराता है हमारे। तो इसके अंदर क्या है कि सेकंड हाउस का जो मून है, सेकंड हाउस के अंदर ये सारे प्लैनेट्स पड़े हैं, चंद्र केतु हैं सेकंड हाउस के जो है अल्फाबेट जो शो कर रहे हैं। सेकंड हाउस का अल्फाबेट अगर अफ्लिक्टेड है, इसके ऊपर जो है पापी ग्रहों की दृष्टि भी, तो लव मैरिज दिखाता है। मार्स अगर लियो में अगर है और बैड प्लैनेट्स के साथ है तो भी लव मैरिज होती है। सेकंड हाउस का और 5th हाउस का 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में आ जाता है तब भी लव मैरिज हो जाती है। तो इसमें भी, इस केस में भी लव मैरिज हुई है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस। हमारे जो भी जैसे कोई नाम है उसके अंदर फिर जो जो प्लैनेट्स उसके अंदर आ रहे हैं वो उनके कॉम्बिनेशंस भी अपने इफेक्ट करते हैं। तो ये आप धीरे धीरे जब आप इस पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन से भी हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं हॉरोस्कोप ना होते हुए भी। आप जैसे इसमें अरविंद है, अरविंद के अंदर ए जो है ये सन का अल्फाबेट्स है, उसके बाद आर है जो वो मून का अल्फाबेट है, फिर ए आ रहा है वो सन का है, फिर वी जो है वो वीनस का है, फिर आई जो है वो फिर सन का है, एन बुध का है, फिर राहु का है। तो इसके अंदर जो हमारे जो है ना ये जो सेकंड है मून है और वो पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ, इसलिए इस व्यक्ति ने अपना पैसा खराब किया। तो इसके अंदर सन हमारा कई बार आ रहा है। तो सन कई बार आने का मतलब ये होता है कि इसका हमारे अंदर सन 3 बार आ रहा है। इसके अंदर ए के अंदर ए जो है हमारा 2 बार है, आई 1 बार है, तो ये 3 बार सन आ गया हमारा। तो सन जब ज्यादा आ जाता है तो व्यक्ति या तो क्या नाम है आर्टिस्टिक होता है, आर्टिस्ट होता है, या किसी हॉट फील्ड में होता है। लास्ट लेटर जो है इसके अंदर राहु आ रहा है। तो मैंने लास्ट लेटर के बारे में भी आपको बताया था कि ये बंदा मीडिया से कनेक्शन रखता है, ये कहीं हिल्स के नजदीक रह रहा है या किसी सी के नजदीक रह रहा है। तो
इसके अंदर जो है चंद्र शुक्र का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, चंद्र और शुक्र भी इस कॉम्बिनेशन के आ रहे हैं, ये भी मीडिया और कंप्यूटर्स को दिखा रहे हैं। तो जैसे हम किसी के पास होरोस्कोप दिखाने जाते हैं तो हमें कहता है टेम्पल में ये चीज कराओ, ये वाला उपाय कराओ, ये चीज बहाओ, है ये मंत्र कर लो। तो ये नाम भी आपका एक मंत्र की तरह है। अगर आपने नाम को बिल्कुल सही ढंग से कुंडली के साथ उससे कर लिया तो जब लोग आपके उस नाम से बार बार बुलाएंगे तो आपका लक एक्टिवेट होगा। तो ये इसलिए इस चीज को आपका खूब नेम फेम होगा। तो इन चीजों को हमने सारी चीजों को ध्यान में रखना है नाम रखते वक्त। तो आपको ये मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, आगे भी और भी हमारे 2 लेक्चर और भी हैं इसके बाद। तो इससे अब आपको सारी न्यूमरोलॉजी क्लियर हो जाएगी। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो व्हाट्सएप करके वो मेरे से वो डाउट के बारे में पूछ सकता है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक इसके बाद न्यूमरोलॉजी खत्म होने के बाद हम लाल किताब, बीएनएन ये सब शुरू करेंगे, जिसके अंदर की बेसिक से शुरू करेंगे तो आप सब लोगों को उसकी नॉलेज हो जाएगी। इधर उधर कहीं आपको पैसे, क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं जी हमने बहुत जगह से कोर्स किए, बड़े पैसे खराब किए पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैं जो भी अभी आपको बीएनएन सिंपल एडवांस डिग्रीज के साथ सारी चीजें कराऊंगा, तो आपको अगर ज्योतिष पहले नहीं भी आती है तो आपको वो सारी चीजें आ जाएंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो अगर आपको ये सब चैनल पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इसको अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।